हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, जो शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग सीखेंगे। ये हमेशा आपको काम आएगा। जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं, अगर लॉन्ग मेथड से जाएंगे थोड़ा टाइम टेकन है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक सीखे रहेंगे तो हम तुरंत इसको सॉल्व करके मेन जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पे फोकस कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे, बहुत सारे टाइप से सीखेंगे, हम एक एक करके हम लोग सीखते हैं। जैसे मेन टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। पहला टाइप देखिए, अगर दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना हो, अगर वो डिजिट, दोनों डिजिट लेस देन 100 है। क्या है? लेस देन 100 है। इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखिए, जैसे 97 आपका है और 96 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? ये पहले देखिए, 100 में कितना कम है ये? 97 100 में से कितना कम है? 3 कम है। ये 100 में से 96 कितना कम है? ये 4 कम है। तो ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। और ये 3 है, आप इसमें से 96 में से घटा दीजिए। 96 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 93। ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए, फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। लेस देन 100, अगर दोनों डिजिट लेस देन 100 है तो ये मेथड अप्लाई होगा। दोनों डिजिट आपका ये वाला और ये वाला, दोनों डिजिट लेस देन 100 है। ठीक है। ये 100 में कितना कम है? 3 कम है 97 में। ये 100 में कितना कम है? 4 कम है। ये 3 और 4 हम मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। ठीक है। तो कितना होगा? 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12। ये जो 3 है आप 96 में से माइनस करेंगे, 93 हो गया। चाहे ऊपर वाले की इसमें से माइनस कीजिए, चाहे 4 को हम ऊपर में माइनस करेंगे तब पर भी 93 ही आएगा। 97 में से माइनस करेंगे 4 तो 93 ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको और क्लियर होगा। 98 96, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ये 100 में कितना कम है? 2 कम है। ये 100 में कितना कम है? 4 कम है। इसमें आपस में क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूना 8। आप देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ 8 नहीं लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं? यहाँ पे हम पेयर में लिखे हैं। पेयर में, दोनों हमेशा पेयर में लिखना है, एक सिंगल डिजिट नहीं लिखना है। आप देखिए, 2 को इसको माइनस कीजिए 96 में, कितना हो जाएगा? 94। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे ही और देखिए एग्जाम्पल, जैसे 97 95, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे? दोनों डिजिट आपका ऊपर वाला नीचे वाला 100 से कम है, इसको क्या होगा कि कितना कम है? ये 3 कम है। ये कितना कम है? 5 कम है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना? 5 या 15। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 95 में से 3 घटाएंगे 92। चाहे इसमें से 97 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो गया? 92। ये आपका आंसर हो गया। चलिए और हम एग्जाम्पल, क्योंकि आप एग्जाम्पल जितने बनाएंगे उतने प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसानी से आगे बन पाएगा। इसीलिए घबराइए नहीं, स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी कलम निकाल के रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आगे आपको जल्दी जल्दी फटाफट बना पाएंगे आप। 94 93, इसको बनाइए। देखिए, 100 में से कितना कम है? ये 6 कम है। ये कितना कम है? 7 कम है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 के 42, कितना हो गया? 42 42। अब इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 87। 93 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 87। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। 95 और 96, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए,
कैसे उड़ाना है इसको, तुरंत तुरंत उड़ाएंगे आप। इसको कितना कम है, आप 5 कम है, ये कितना कम है 4, पंचों का 20, घटाइए 91, जल्दी जल्दी बनाइए 98, 92, इसको बनाइए आप लोग। ये कितना कम है 2, ये कितना कम है 8, कितना हो गया गुना, 8 दूना 16, इसको घटाइए कितना हो जाएगा 90, यह आंसर हो गया। एक लास्ट एक और बनाइए आप लोग 92, 94, एक और बना के दिखाइए कितना कम है 8, कितना कम है 6, अच्छा 42, इसको घटाइए कितना हो जाएगा 86। ये आपका टाइप A1 हो गया, ठीक है, टाइप 1 हो गया। अब हम दूसरे टाइप में चलते हैं। ये टाइप 2, ठीक है। अगर मोर देन 100, मोर देन 100 दोनों पेयर, अगर दोनों डिजिट अगर मोर देन 100 रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। लेस देन 100 में हम लोग सीखे थे क्या, अगर जितने भी 100 से कम है तो उसको हम ऊपर में लिखते थे सामने, अब फिर हम क्या करते उसको मेन डिजिट से घटा देते थे। मोर देन में हम जितने भी ज्यादा रहेगा वो लिखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा आप, जैसे 103 है और 102 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कैसे करेंगे। जैसे देखिए 100 में ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, या 100 में ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 दूना 6, इसको हम पेयर में लिखेंगे 3 दूना 6, इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे 102 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105, ये आपका आंसर हो गया। आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल 104, 103, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 100 में कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 100 में ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 तिया 12, इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 103, 107, 4 ऐड करेंगे तो 107, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप चलिए तीसरा एग्जांपल 105 और 106 ले लीजिए। इसमें कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, इसमें कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, कितने 6 पंचे 30, इसमें 5 ऐड कर दीजिए कितना हो गया 106 और 5 111, आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल आप थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी कलम निकाल के आप लोग भी बनाइए, अच्छा रहेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे इसको उतना अच्छा रहेगा। 103, 104, अब देखिए हम लिखेंगे नहीं, इसको सिर्फ अब उड़ाएंगे। कितना ज्यादा है 3, कितना ज्यादा 4, 4 तिया 12, ऊपर में 3 था ना, इसमें जोड़िए 107, ये वो आंसर, ऐसे उड़ाना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए 103, 102, अब इसको उड़ाइए आप लोग। कितना ज्यादा है 3, कितना ज्यादा है 2, 3 दूना 6, ठीक है, ऊपर में कितना ज्यादा था 3, ऐड कीजिए 105, ऐसे उड़ाइए, समझे। 1 सेकेंड में बनाइए, देखते ही बनाइएगा। 104, 105 मल्टीप्लाई कितना हुआ, पंचों का 20, ऊपर में कितना ज्यादा था 4, ऐड कीजिए 500, 109, उड़ाइए इसे, ठीक है। जैसे 103, 108 उड़ाइए, अतिरिक्त 24, कितना कितना ज्यादा था 3, 100 ऐड कीजिए 108 में 111, 3 ऐड कर दिया, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेस देन 100, मोर देन 100 हम लोग सीख गए हैं। देखिए यहाँ पे पहला हम लोग सीख लिए थे क्या, लेस देन 100 अगर 2 डिजिट रहेगा तो वो कैसे करना है। दूसरा हम सीखे मोर देन 100 रहा तो कैसे करेंगे। अब तीसरा टाइप हम लोग सीखेंगे पेयर, कोई भी डिजिट 2 पेयर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 57 है और 53 है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी 2 डिजिट हो, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम मेथड अप्लाई करेंगे, 1 2 1 मेथड अप्लाई करेंगे, 1 2 1 मेथड, ठीक है। इसमें 1 का मतलब है आमने सामने, क्या अप एंड डाउन, 2 का मतलब है
क्रॉस, और फिर इधर 1 का मतलब है आमने सामने, मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से और समझ आएगा। देखिए, इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कीजिए। 7 या 21, 1 हाथ, हाथ बाकी कितना 2, कैरी कितना है 2। ठीक है, 7 या 21, 2 बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पंचे 35, 35 अब पंतिया 15, 35 अब 15 कितना हो गया 50, और 2 52, 52 का 2 हाथमा की 5, बचे 25 अब 5 30। ये आपका आंसर हो गया। और एग्जाम्पल के साथ देखिए, अब और क्लियर होगा। जैसे 3 4 2 1 मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, इसको आप क्रॉस कीजिएगा। 4 दूना 8, 3 11, कितना कैरी 1, 3 दूना 6 7। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, जैसे 21 32, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए। 2 एकम 2, इसको करेंगे। अब इसको क्रॉस कीजिए। 3 2 2 4, कितना हो गया 4 3 7, 3 दूना 6, या फिर आमने सामने। ये 2G आप बनाइए फिर आप लोग। जैसे 34 32, 52 32, 54 32, 32 84। देखिए, चलिए हम लोग चालू करते हैं। ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूना 8, ठीक है। 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 12 6 18, कितना कैडी बचा 1, 3 तिया 9, 1 10। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूना 4, कितना हो गया 5 दूना 10 और 6 16, 1 पंते 15, पंते 15 1 16। अब देखिए 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 4 तिया 12, कितना हो गया 22, 1 2 बचा, कैडी 2, पंते 15 2 17। आंसर हो गया। 4 दूना 8, 8 दूना 16 अब 12 28, 8 हाथ 2 अतिरिक्त 24 2 26। आपका आंसर हो गया। ये हम अभी 2 डिजिट का सीखे हैं। अब हम चलेंगे 3 डिजिट अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। डिजिट रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 2 1 2, इसको कैसे करेंगे। देखिए, जैसे हम 2 डिजिट में करते थे क्या, 1 to 1 लेते थे, 3 डिजिट है तो 3 तक लेंगे, 1 2 3, फिर इसको घटाएंगे, 3 के बाद 2 1 उल्टा करेंगे। ऐसा करना है, ठीक है। 1 का मतलब हुआ आमने सामने, 2 का मतलब हुआ क्रॉस, 3 का मतलब हुआ एक बड़ा क्रॉस, एक आमने सामने। 2 का मतलब हुआ क्रॉस, 1 का मतलब हुआ आमने सामने, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। ये याद रखिएगा। जैसे 2 का मतलब ऐसे क्रॉस हो गया, और 3 का मतलब हो गया ऐसे क्रॉस और एक डंटी, ये ठीक है। जैसे इसको चल देखिए 1,
3 दूना 6, ठीक है। अब इसको 2 है, इसको क्या करेंगे क्रॉस में कीजिए, 2 दूना 4 और 3 7, कैरी कुछ नहीं है, ठीक है। अब 3 है, 3 में देखिए इसको इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। फिर से देखिए, तीन वाला में क्या करेंगे हम, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, सबको गुना करके हम ऐड करेंगे। देखिए 3 दूनी 6 और 1 दो एकम 2, कितना होगा 6 2 8 और 2 10, 8 2 10, कितना बचा कैरी 1, ठीक है। अब ये 2 वाला आइए, 2 वाला में क्या करेंगे, अब देखिए 2 वाला में क्या करेंगे, ये 2 वाला में, ठीक है, ये 2 वाला में इसको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे ये पार्ट को। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 1, कितना हो गया 5, और कैरी कितना बचा था 1 6, ठीक है। या अब कितना बचा 1 2 एकम 2, ठीक है, आपका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अच्छे समझ आएगा आपको। 3 2 2 1 2 3, अब देखिए कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई की, पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, ठीक है, ऐसे कर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। अब 3 को करेंगे, देखिए इसको इसको और फिर इसको, 3 दूना 6 और 3, कितना हो गया 6 3 9 और 2 दूना 4, 9 4 13, 3 कैरी 1। अब ठीक है, ये पार्ट को अब हम क्या करेंगे भूल जाएंगे, ये पार्ट को भूल जाएंगे, ये पार्ट को। अब ये दोनों को काम करेंगे, 2 दूना 3 दूना, अब क्योंकि 2 आ गया ना, अब 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, इसको करिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, कितना हो गया 12, कैरी 1, कितना हो गया 13, कैरी 1। अब इसको लास्ट बचा 1, ये वाला 1 बचा, कितना 3 3 9 1 10, ये आपका आंसर हो गया। ये 3 डिजिट वाला आप लोग सीखे, इसमें थोड़ा भी डाउट है तो एक बार और समझाते हैं आपको, अच्छे से समझिए आप लोग, एग्जाम्पल के साथ और क्लियर होगा आप लोग को अच्छे से। इसमें 3 डिजिट का है ना, जैसे 1 2 3, फिर उल्टा करेंगे 2 1, और इसको इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, 3 3 2 2 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर ले लेते हैं हम, 1 मिनट, 3 2 2 3 2 1, ठीक है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कीजिए आमने सामने से, ठीक है, 2 एकम 2, अब इसको करेंगे क्रॉस, 2 दूना 4 और 2 6, अब इसको करेंगे हम, फिर इसको 3 दूना 6, 3 9 और 4 13,
कैरी 1। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये पार्ट को हम भूल जाएंगे आप, क्योंकि ये 2 वाला है ना, 2 वाला है। तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 12, आई कैरी 1 13, कैरी फिर क्या बचा 1, 3 तिया 9, 1 10। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल और एक देख लीजिए, फिर हम चलेंगे 4 डिजिट वाले में। 2 3 4, 2 1 3। इसको अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले करेंगे हम 3 डिजिट में, इसको 4 दूना 8, फिर करेंगे इसको, ठीक है, 4 और 6, कितना हो गया 10, कैरी 1। अब हम करेंगे क्या, इसको कीजिए, इसको, इसको और इसको। 4 तिया 12, 2 दूना 4, 12 4 16 और 3 19, कैरी 1, कितना हो गया 20। कितना बचा कैरी 2। आप देखिए ये पार्ट को भूल जाएंगे, अब ये पार्ट करेंगे। इसको इसको 3 तिया 9, 2 11, 2 13, कितना बचा कैरी 1। 3 दूना 6 और 1 7। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। जैसे 1 2 3 2 1, ठीक है। जैसे 1 है ये बताए थे आमने सामने, 2 है ये बताए थे क्रॉस, 3 के लिए हम क्या बताए थे लंबा क्रॉस, और एक डंटी, ठीक है, एक डंटा। इसको ये आपस में इशारा, इसको 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 मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। और 2 हम बताए क्रॉस, एक बताए ऊपर नीचे, वही, ठीक है, यही अप्लाई किए। इसको हम क्या किए इस डायरेक्शन में ले गए, इस डायरेक्शन में ले गए। देखिए इसको एक वाला को हम किए, इसको इसको कर दिए, फिर 2 वाला को हम इसको इसको कर दिए, इसको इसको कर दिए, 3 वाला को हम ये लंबा क्रॉस करके इसको कर दिए, 2 वाला को फिर हम क्या किए इधर से चलेंगे, ये 3 तक खत्म हो गया ना। अब 2 2 बचा तो इसको और इसको करेंगे ना, इसको इसको कर दिए, फिर एक वाला बचा तो इसको आमने सामने से कर दिए। यहाँ से आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, एक बार रिमाइंड करके और देखिए, आप अच्छे से समझ आएगा आपको। अब 3 डिजिट वाला हम लोग जो सीखे थे, 3 डिजिट ऊपर और 3 डिजिट नीचे रहा, समझे। अगर हमारा 3 डिजिट ऊपर रहा 3 2 1, अगर 2 3, अगर 2 ही डिजिट नीचे रहा तो कैसे करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको हम कैसे करें। आपको आप सीखे थे 3 डिजिट है तो 1 2 3 2 1 फार्मूला से, ठीक है, ऐसे चलेंगे 1 2 3 2 1। अब इसको वैसे ही कीजिए। देखिए नहीं कुछ है यहाँ पे ना, आप इसको 0 एज्यूम करके चलिए, नहीं कुछ है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले 1 है, 1 कम कैसे करेंगे ऊपर नीचे, 3 एक कम 3। अब इसको 2 है, 2 को कैसे करेंगे क्रॉस 2, हाँ देखिए 2 एक कम 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, ठीक है। अब देखिए 2 हो गया। अब 3 वाला हम क्या करते हैं, एक लंबा क्रॉस, एक सामने सामने, ठीक है, एक लंबा क्रॉस, एक सामने सामने, एक लंबा क्रॉस, एक सामने सामने, 3
और 3 को मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, आई 1 को 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 दूना 4, 9 4 13, 3 कैरी 1। ठीक है, अब देखिए अभी 2 वाला बच्चा, 2 वाला हम क्या करते थे, 2 वाला इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, 3 दूना 6, ये 0 हो जाएगा, 2 को 0 से 0, 3 दूना 6, और 1 कैरी कितना बचा था 1, 6 1 7। ठीक है, सात। अब 2 वाला हो गया, अब 1 वाला कीजिए, 1 वाला कितना होता है आमने सामने 0 हो जाएगा, 7 3 7 3 8 3। ठीक है, इसको देखिए ये हमारा थोड़ा लंबा हो गया, इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, 3 2 1 2 3। ठीक है, इसको आमने सामने गुना कीजिए, 3। ठीक है, 6 2 8। अब देखिए ये हो गया 3 वाला, 3 तिया 9, 9 4 13, 3, इसको इसे डायरेक्ट गुना कीजिए, 6 1 7। इसको फिर से देखिए, 3 2 1 2 3, एक आमने सामने कीजिए, 3 हो जाएगा, 3 6 और 2 8। अभी क्रॉस कीजिए, 9 और 4 13, ये इधर तो आएगा नहीं, ये पड़ोसी में चला जाएगा, 6 और 1 7। ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, 4 5 6 3 4, इसको कीजिए, देख आमने सामने करेंगे, 6 चौका 24 के 4 कैरी 2, 5 चौका 20, 6 दून 6 3 का 18, 20 38 और 2 40 का 0 कैरी कितना बचेगा 4, 4 चौका 16 और 15, 31 और 4 35 के 5। ठीक है, 35 का 5 कैरी 3, 4 तिया 12 और 3 15। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे, अगर ऊपर 3 डिजिट रहा और नीचे 2 डिजिट रहा तो आप लोग ऐसे बनाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप चलते हैं, 3 डिजिट वाला हम लोग सीख गए, अब चलते हैं 4 डिजिट के लिए। 4 डिजिट में क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे चलेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहले इसको समझ लीजिए। 1 का मतलब हुआ आमने सामने, 2 का मतलब हुआ क्रॉस, 3 का मतलब हुआ एक लंबा क्रॉस एक डंटी बीच में, 4 का मतलब हुआ एक लंबा क्रॉस एक छोटा क्रॉस। ठीक है, 3 का मतलब हुआ एक लंबा क्रॉस एक बीच में डंटी, 2 का मतलब हुआ एक क्रॉस, एक का मतलब हुआ ऊपर नीचे डंटी। ठीक है, ये आपका मेथड है, ऐसे चलेंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए आप, 3 2 1 2 2 1 2 2। देखिए इसको करेंगे मल्टीप्लाई, पहले 1, इसको ऊपर नीचे से, 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो गया 4। फिर आप देखिए क्रॉस, 2 को 1 से कीजिए, फिर 1 को 2 से कीजिए, कितना 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना हो गया 4। अब देखिए अब 3 डिजिट में चलते हैं,
इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब 2 वाला हो गया, अब 3 वाला। 3 के लिए हम क्या करेंगे, एक लंबा क्रॉस, यहाँ पे हम सिखाए थे आपको, एक और ऊपर नीचे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8, 1 एकम 1, 8 1 9। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं पहले। अब देखिए 4 वाला के लिए अब क्या करना है, इसको इससे कीजिए, इसको इससे की 2 को 2 से कीजिए, फिर 2 को 1 से कीजिए, फिर 1 को 2 से कीजिए। ठीक है, देखिए 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक लंबा लंबा, इसको इससे, 2 को 3 को 2 से, 3 को 2 से, 2 को 2 से, फिर है, और यहाँ एक लंबा वाला, 3 को 2 से, फिर 2 को 2 से, अब छोटा वाला 2 को 1 से, 1 को 2 से। ठीक है, 2 को 1 से, 1 को 2 से। ठीक है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, कितना हो गया 10, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, 10 4 14 का कैरी कितना बच्चा 1। अब 4 खत्म हो गया। अब देखिए 3 वाला, अब चलते हैं। 3 वाला क्या, ये पार्ट हम भूल जाएंगे। अब ये पार्ट तीनों चलेगा, ये पार्ट। ठीक है, अब देखिए 3 वाला हम क्या सिखाए थे, ये लंबा क्रॉस, एक बीच का क्रॉस। ठीक है, लंबा क्रॉस कर दीजिए, एक बीच का डंडी कर दीजिए, 2 दूना 4, 3 एकम 3, कितना हो गया, नहीं 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 और 3 5। ठीक है, और 2 दूना 4, 5 4 9, एक कैरी 1, कितना हो गया 10। कितना कैरी बचा, फिर 1। अब देखिए 3 वाला हो गया, अब 2 वाला करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 4 10, 1 11, कितना कैरी बचा 1, 3 दूना 6, 1 7। ये आपका आंसर हो गया। चलिए फिर से हम इसको समझते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा समझने में। देखिए बहुत आसान है, घबराना नहीं है आपको, अच्छे से समझिए, समझ आएगा। देखिए पहले करेंगे क्या, आमने सामने करेंगे ना, इसको इससे, इसको इससे, 2 दूना 4 कर दिए। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस, इसको इससे, इसको इससे, 2 1 को 2 से, फिर 2 को 1 से, कितना हो गया 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 2 4, 4 हो गया। अब ठीक है, अब 3 डिजिट लेंगे, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 और 1 9, 9 हो गया। अब देखिए अब 4 डिजिट वाला है, इसको क्रॉस इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए। ठीक है, फिर इसको इरेज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा आपको। देखिए 4 वाला हम क्या करेंगे, इसको इससे कर देंगे, फिर इसको इससे कर देंगे। ठीक है, 3 दूना 6, फिर 2 दूना 4, 6 4 10, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 दूना 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो गया 4, 10 4 14, 14 के 4, हासिल कितना बचा
1। ठीक है, अब इसको ये पार्ट भूल जाएंगे हम। अब देखिए, आप 3 वाला हम चलेंगे, इसको इससे कर दीजिए, फिर इसको इरेज कर देंगे। 3 वाला हम चलेंगे, हम इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और ऊपर नीचे कर देंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5 और 4 9 अकेड़ी 1 10, 10 का 0, कैरी कितना बचा 1। अब देखिए, अब इसको इससे, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, 2 को 2 से कीजिए 4 और 3 दूना 6, 6 4 10, कैरी 1, कितना हो गया 11, कैरी कितना बचा फिर 1, 3 दूना 6 1 7। 4 डिजिट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से देखिए, धीरे धीरे देखिएगा, आपको सारे समझ आएगा। हम चलते हैं अब 5 डिजिट के कैसे बनाएंगे। 5 डिजिट रहेगा तो 5 डिजिट रहा तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है। 1 2 3 4 5, 4 2 4 3 2 1, ऐसे चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको अप डाउन, 1 रहेगा, 2 मतलब क्रॉस, 3 मतलब एक लंबा क्रॉस एक सीधा, 4 का मतलब एक लंबा क्रॉस एक छोटा क्रॉस। अब 5 का मतलब क्या हो गया, एक लंबा क्रॉस बहुत बड़ा, एक फिर एक ये क्रॉस, एक बीच का डंडा। ठीक है, 4 का मतलब हो गया एक लंबा क्रॉस एक छोटा क्रॉस, 3 का मतलब हो गया एक लंबा क्रॉस एक डंडा, 2 का मतलब हो गया एक क्रॉस ऊपर नीचे। ठीक है, ये आपका हो गया। एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ आएगा। नीचे 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2। देखिए, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर कितना होता है इसी मेथड से अप्लाई करके। चलिए, इसमें हम थोड़ा बताते हैं, आपको हिंट देते हैं कैसे बनाना है। जैसे देखिए, इसको पहले कीजिएगा, फिर इस दोनों को कीजिएगा, फिर इस तीनों को कीजिएगा। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब 4 वाला में इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। ठीक है, पांच वाला में इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए। 1 को 3 2 से कीजिए, फिर 1 को 2 से कीजिए, फिर 2 को 3 से कीजिए, फिर 2 को 1 से कीजिए, फिर 2 3 को 2 से कीजिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। फिर अब 5 का हो गया। अब देखिए 4 का करेंगे। 4 का तो पता ही, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे एक एक पार्ट, इसको ये पार्ट छोड़ते चलेंगे, शिफ्ट होते जाएंगे, ऐसे से शिफ्ट होते जाएंगे। फिर 4 है, इसको इससे कीजिए, इस दोनों को इससे कीजिए। फिर 3 वाला बचेगा, इसको शिफ्ट हो जाए, इसको छोड़ देंगे, इसको शिफ्ट हो जाएंगे इधर, फिर इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। ठीक है, और 2 वाला बचा, 2 को तो पता है, इसको इससे कर दीजिए, 1 का पता है तो इसे ऐसे करके आप लोग आंसर बताइए कमेंट में कितना आप लोग को आता है। देखिए, आप लोग अभी एक, चलिए नया टाइप का हम लोग मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। अगर एनी डिजिट
मल्टीप्लाई विथ 11, ठीक है। और कोई भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए, जैसे यहाँ पे आपको 32 है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कैसे हम बना सकते हैं इसको? देखिए, ये हमारा क्या है? यूनिट प्लेस। ये क्या है? 10 प्लेस। यूनिट प्लेस को हम ज्यों के त्यों लिख देंगे, 2 है तो 2 का 2 ही लिख दिए, सेम टू सेम, ठीक है। और ये आपका जो 2 डिजिट है, 2 और 3, 3 और 2, इसको क्या करेंगे हम? जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा जोड़ के? 5। और ये 10 प्लेस सेम टू सेम लिख दीजिए, ठीक है। ये जोड़ के कितना हो गया? 5। यहाँ 5 लिख दीजिए। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। फिर से समझिए आप, देखिए 32 है मल्टीप्लाई 11, ठीक है। यूनिट प्लेस को सेम टू सेम लिख दिए और ये दोनों का आपस में क्या किए? जोड़ के बीच में लिख दिए, 3 2 5, और 10 प्लेस को सेम टू सेम लिख दिए, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे 57 मल्टीप्लाई 11, इसको हम क्या सिखाए थे? यूनिट प्लेस ज्यों त्यों हो जाएगा, यूनिट प्लेस जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे, 7 का 7 लिख दीजिए, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12, 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 2 कैरी कितना बचा? 1। ये यूनिट 10 प्लेस कितना है? 5, और कैरी 1, 6, 627 आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो भी ये दोनों जोड़ने पे जो कैरी हासिल बचेगा उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 5 में, ठीक है। देखिए अब हम इसको और कैसे बनाएंगे? 5 2 3 5, इसको मल्टीप्लाई 11 कीजिए, फटाफट कीजिए आप लोग। 3 2 3 मल्टीप्लाई 11 कीजिए। देखिए आपको हम क्या सिखाए थे? 3 का 3 लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5, आई इसको भी जोड़िए, 3 2 5, और 10 प्लेस को ऐसे लिख दीजिए 3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको कैसे बनाएंगे? आज देखिए, इसमें सबको ना इसमें जोड़ते जाएंगे, इसको इसमें जोड़ के लिख देंगे, इसको इसमें जोड़ के लिख देंगे, इसको इसमें जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस को हम सेम टू सेम लिखे, जो इकाई अंक है, इकाई अंक कितना है? 5, सेम टू सेम लिख दे, 5, अब 5 3 5, एक रुपये, देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8, और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, और 5 और 2 7, और ये 5 का 5, समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? देखिए 5 का 5 हम लिख दिए, अभी 5 और 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8, 8 लिख दिए यहाँ पे, और 3 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 लिख दिए यहाँ पे, और 2 और 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 लिख दिए यहाँ पे। ये 5 का 5 हम ऐसे जैसा था वैसे लिख दिए, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे इसका, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पे। जैसे 2 3 5 2 4 2 मल्टीप्लाई 11, इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। 2 का 2 लिख दिए, 4 2 6, 4 2 6, 5 2 7, 5 3 8, 2 3 5, और 2 का 2 लिख दिए। ये आपको क्या हो गया? आंसर। देखिए एक और हम लोग चलते हैं जिसमें कैरी वगैरह रहेगा। 3 5 7 8 5 9,
मल्टीप्लाई 11 करेंगे। कैसे, चलिए देखिए हम लोग ये सॉल्व करते हैं। 3 5 7 8 5 9 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो कैसे होगा। यूनिट प्लेस को हम 9 का 9 लिख देंगे, ठीक है। 9 5 14, 4 कैरी 1, इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 8 5 13, 1 14 4 कैरी 1, 8 7 15, 1 16 6 कैरी 1, 7 5 12, 1 13 3 कैरी 1, 5 3 8, 1 9, और जो लास्ट का डिजिट रहेगा उसको हम सेम का सेम लिख देंगे। पहला डिजिट और आखिरी डिजिट हम जैसा है वैसा लिख देंगे। सिर्फ इसमें अगर कोई कैरी बचेगा तो ऐड कर देंगे, इसमें नहीं तो हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। एक और देखिए फिर हम चलेंगे। 4 8 7 5 3 9 मल्टीप्लाई 11, देखिए 9 को हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। 9 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 3 8, 1 9, ठीक है। 7 5 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। 8 7 15, 1 16 6 कैरी 1, 8 4 12, 1 13 3, ठीक है। और ये 4 1 5, आपको कितना हो गया, ये आंसर हो गया।